गजा में जल्द अमन कायम होगा। मुआहदे के लिए काफी पेशरफ्त हुई है। हमास ने मुज़ाकरात में बहुत अहम बातों पर इत्तेफाक कर लिया है। हर मुल्क ने अमन मंसूबे का खैर मकदम किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम मशरिक़ वस्ता में 3000 साल पुराना तनाज़ा हल करने जा रहे हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और उर्दन के शाह अब्दुल्ला से सूरत हाल पर बात की है। अमरीकी सदर ने कहा, तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग भी शामिल। उस जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। इसराइल और हमास के दरमियान मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात। शर्म अल शेख में फलस्तीनी तंजीम का 48 यरगमालियों की रिहाई के बदले उम्र कैद काटने वाले 250 कैदियों समेत 2000 फलस्तीनियों की रिहाई का मुतालबा। इमदाद की फराहमी और मुतासरा इलाकों से टैंकों की वापसी पर जोर। इसराइली और अमरीकी मुज़ाकरातकारों ने कैदियों की फहरिस्तों पर काम शुरू कर दिया। हमास का इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला तक हथियार डालने से इनकार। इसराइल की गजा पर बमबारी जारी। 24 घंटे में 31 फलस्तीनी शहीद। लेबनान पर हमले में 2 शहरी जाँ बहक। इसराइली जुल्म और दरिंदगी के 2 साल मुकम्मल। निहत्ते शहरियों की नस्ल कुशी जारी। 67,160 फलस्तीनी शहीद, 20,000 बच्चे और 18,000 खवातीन भी शामिल। तिब्बी अमले के 500 अरकान और 250 से जायद सहाफ़ी भी शहीद हो चुके। हमास की टॉप लीडरशिप ने भी जामे शहादत नोश किया। 90% इमारतें, 85% स्कूल, 300 मसाजिद और सैकड़ों पनाह गुज़ीन कैंप तबाह। 23 लाख अफराद बेघर। भूख से 450 फलस्तीनी जिंदगी की बाजी हार गए। गजा की तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर दरकार होंगे। इसराइल ने ग्रेटा थुनबर्ग समेत ग्लोबल फ्लोटिला के मजीद 171 अरकान को डिपोर्ट कर दिया। मुश्ताक अहमद खान समेत 100 से ज्यादा रजाकार ताहाल जेर हिरासत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुश्ताक अहमद की महफूज वापसी के लिए कोशिशें जारी हैं। उम्मीद है उर्दन के ताउन से चंद रोज में कामयाबी मिलेगी। थुनबर्ग का कहना है, हम हमास की हिमायत कर रहे हैं, ना हम दहशतगर्द हैं। पुरअमन इंसानी मिशन को रोका गया। दुनिया को पूछना चाहिए कि असल दहशतगर्द कौन है। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान लफ्जी गोलाबारी के बाद मुफाहमत के बादशाह सरगर्म। सदर जरदारी के बुलावे पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कराची में मौजूद। दोनों जमातों में कशीदगी कम कराने के लिए अहम मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी का मरियम नवाज की मुआफ़ी ना मांगने पर सेनेट और कौमी असम्बली से वॉकआउट। पंजाब कार्ड खेला जा रहा है। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं। तजावीज़ को मुदाखलत समझा जाता है। हमारी सपोर्ट को कमजोरी ना समझें। ऐसा ना हो सुबायत की बू फैले और विफाक कमजोर हो। शहरी रहमान की गरज बरस। राजा परवेज अशरफ की भी शदीद तनकीद। बोले, तनाज़ा को इंतहा पर नहीं पहुंचाना चाहते। हमें मुतमईन करने तक पार्लिमानी कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। सूबा किसी की जागीर नहीं है। सूबाई कार्ड ना खेलें। हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, बट डू नॉट टेक आवर सपोर्ट फॉर ग्रांटेड। ऐसा ना हो कि यहाँ सूबाइयत की बदबू फिर फैल जाए। ऐसा ना हो कि वफाक पाकिस्तान फिर कमजोर हो जाए। कोई हमें सेटिस्फाई नहीं करता। हमारे लिए इस हाउस में बैठना बहुत मुश्किल है। हुकूमत की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश नाकाम। स्पीकर चैम्बर में बातचीत बेनतीजा खत्म। किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे, जालों ने बता दिया। वज़ीर आज़म वतन वापस आकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। दौरा मलेशिया की वजह से सदर जरदारी और बिलावल से मुलाकात नहीं कर सके। पीपल्स पार्टी ने मरियम नवाज की मुआफ़ी का कोई मुतालबा नहीं किया। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ सुलह के कायल। किसी की दिल आज़ारी पर मुझे भी तकलीफ है। अपोजिशन खुश ना हो, सियासत में नरमी गर्मी चलती रहती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने बता दिया। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम इत्तेमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको, अदम इत्तेमाद। पीपल्स पार्टी और नून लीग के तनाज़ा में पीटीआई की एंट्री। फ्रेंडली फायर ना करें, संजीदा हैं तो अदम एतमाद लाएं, हम साथ देंगे। असद कैसर की जालों को पेशकश। अली जफर ने बयानबाजी को दिखावे की सियासत करार दे दिया। बोले, पूरी कौम तकलीफ में है। दोनों पार्टियां कहती हैं हमें ट्रॉफियां दो। सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ नहीं मिल रहा। इमदाद करप्शन की नजर हो रही है। सियासी बयानात ना दें, अपने सूबों की तरक्की पर तवज्जो दें। सिंध और पंजाब में मुख्तलिफ वज़ीर आला मौजूद हैं। बेहतर होगा जहां मैंडेट मिला है वहां काम किया जाए।
सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का मशवरा। कहा, पंजाब और सिंध में इस्तेहकाम के ख्वाह हैं, लोगों को बुनियादी मसाइल का हल चाहिए। उम्मीद है बयानबाजी का सिलसिला बंद हो जाएगा। तवक्को है पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत जारी रखेगी। मलेशियन वज़ीर आज़म की मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात और ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी चाहते हैं। शहबाज शरीफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और हलाल सनत में ताउन होगा। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन का अज़्म। तनाज़ा फ़लस्तीन के हल और क़याम अमन के लिए तामीरी किरदार की तारीफ़। पाकिस्तान और मलेशिया मिलकर तिजारत करें तो IMF को खैरबाद कह सकते हैं। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन मजबूत बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक मलेशिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। दोनों मुल्कों की कंपनियां मिलकर इनकलाब ला सकती हैं। टूरिज्म सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान से $20 करोड़ के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम। दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की मुख्तलिफ यादाश्तों पर दस्तखत। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान का ममलिकत के लिए अफरादी कुव्वत डबल करने का मंसूबा। पाकिस्तान से सऊदीया के लिए अफरादी कुव्वत 10 लाख तक जाने का इम्कान। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का कहना है, इस्लामाबाद और रियाज जल्द वसी अल बुनियाद इक्तिसादी मुआहदे पर भी दस्तखत करेंगे। सऊदी वजारत हज और उमरा ने हर किस्म के वीज़ा रखने वालों को उम्रे की इजाज़त दे दी। हुकाम के मुताबिक फैसला उमरा की अदायगी को आसान बनाने के लिए किया गया। ज़ाती, खानदानी विजिट, ट्रांजिट, स्टॉप ओवर, वर्क और टूरिस्ट वीज़ों के हामिल तमाम मुसलमान उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। हुकूमत और IMF के दरमियान मुआशी अहदाफ पर इख्तलाफ राय बरकरार। हुकूमत ने मुआशी शरह नमो का मौजूदा हदफ 4.2 के बजाय 3.5 तक महदूद करने की तजवीज़ दे दी। IMF मिशन की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में हतमी फैसला होगा। पंजाब के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर। जहां भाग फर्द के लवाहिकीन को 10 लाख, मुस्तकिल माजूरी पर 5 लाख, पक्का घर मुकम्मल गिरने पर 10 लाख और जुज़वी नुकसान पर 3 लाख की इमदाद दी जाएगी। मुतासरा किसानों को भी माली मदद दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में ऐसा तबाहकुन सैलाब पहले कभी नहीं देखा। काबीना आवाम के दुख दर्द में शरीक है। सिंध काबीना का इजलास। कच्चे के डाकुओं के हथियार डालने की पॉलिसी मंजूर। कामयाब ऑपरेशंस और मुज़ाकरात के बाद मुतादिद डाकुओं ने रज़ाकाराना हथियार डालने पर आमादगी जाहिर की। इजलास को ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की क़याम अमन के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। काबीना इजलास में गंदम इजरा पॉलिसी भी मंजूर। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम बरकरार रखने का फैसला। 12.5 लाख टन गंदम जारी की जाएगी। कराची के ताजिरों को एक बार फिर भत्ते की पर्चियां मिलने लगी। ईरान के नंबर से भी कॉल्स मौसूल होने का इंकशाफ। भत्ता न देने पर अगवा और कत्ल की धमकियां। ताजिर बरादरी तशवीश का शिकार। कराची चैम्बर ने अराकीन को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। हुकूमत से दस्तखत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। सर्दी की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का मेला। जनूबी अफ्रीका की पहली कामयाबी। न्यूजीलैंड मुसलसल दूसरा मैच हार गया। प्रोटीज ने 232 रन का हदफ 41वें ओवर में हासिल किया। तिज़मिन ब्रिटिश 1 साल में 5 सेंचुरियां बनाने वाली पहली खातून क्रिकेटर बन गई। और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में साल के पहले सुपर मून का नज़ारा। चांद 6.6% बढ़ा और 13% ज्यादा रोशन नजर आया। कराची में सी व्यू और क्लिफ्टन के साहिल पर शहरियों ने खूबसूरत नज़ारा देखा।